नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया KRP 1110 से हम सुन रहे ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया के एक सीनियर जिसकी ब्रोकन हिप्स थी, यानी कि उसकी हिप टूट गई थी, उसको 10 घंटे तक गौरव जी एम्बुलेंस को इंतजार करना पड़ा। इतनी पीड़ा में वो थी, फिर भी 10 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। और मंकी पॉक्स वायरस जो है गौरव जी, वो इंसानों में तो फैल रहा है, मंकी से इंसानों में फैल रहा है, लेकिन साथ साथ में वे हमारे पेट्स तक फैल सकता है, पेट्स में भी फैल सकता है। हमारे कुत्तों बिल्ली और जो बिल्ली जो घर पे रहते हैं उनमें भी फैल सकता है। ये भी एक डेंजर, इस बारे में बातचीत करेंगे। कनाडा के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ओमार अली आबरा ने कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट दिया। उनका वो कोविड-19 से पीड़ित है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि एक वेटरन अफेयर्स के एक कर्मचारी ने एक वेटरन से यानी कि रिटायर्ड सैनिक से इनअप्रोप्रिएटली गौरव जी मेडिकल सुसाइड के बारे में बातचीत की, यानी कि अपना जान खुद लेने के बारे में बातचीत की। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। वैंकूवर के जो एक सबसे लीगल गौरव जी स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, वे अब एक वैंकूवर के जो सबसे पहला लीगल ग्राफिटी वॉल है, द वॉल है, जिसपे आप लीगली तौर पर लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, खाद सकते हैं, वहां पर अब वे ग्राफिटी लिखने लगे हैं लीगल तौर पर गौरव जी। इन्फ्लेशन कनाडा में 7.69 कम होकर इन्फ्लेशन कनाडा में कम होकर जुलाई में 7.6% हो गया गौरव जी। इस बारे में बातचीत करेंगे। इसका असर क्या पड़ेगा आम लोगों को, हमारे आम जिंदगी में ये इसका असर क्या होगा गौरव जी। सरी के काउंसलर जैक हंड अक्टूबर के इलेक्शन में री इलेक्शन नहीं सीख करेंगे, यानी कि वे इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे गौरव जी। नामो के एक आदमी ने गिल्टी प्ली दी है इस आरोप में कि उन्होंने 5 साल हुए एक टीनेजर की हत्या की थी। इस बारे में भी डिटेल से बातचीत करेंगे गौरव जी। सरी के क्लोवरडेल इलाके में किसी ने जानबूझकर आग लगाई। वहाँ छोटे छोटे जो ब्रशेस है गौरव जी, उसमें 4 आग लगाए गए जानबूझकर। आग को काबू में तो ला लिया गया गौरव जी, लेकिन पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसने ये आग लगाई। गौरव जी, हेस्टिंग स्ट्रीट में जिन लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं वहां से हटने से इनकार कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, और इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। गौरव जी, कुछ दिन हुए, शायद पिछले हफ्ते हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि वैंकूवर आइलैंड के एक बुजुर्ग कपल ने एक न्यूज़पेपर में एक एड उन्होंने इश्तिहार डाली थी, ये जानने के लिए कि क्या कोई डॉक्टर है जो उनका फैमिली डॉक्टर बन सकता है। तो उन्हें एक डॉक्टर मिल गया था। और गौरव जी, अब एक ब्रिटिश कोलंबिया के महिला अब आप ये कह सकते हैं वो शहर शहर जा रही है डॉक्टर ढूंढने के लिए। रास्ते पर वो ढूंढ रही है कि कोई डॉक्टर उन्हें मिल जाए। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया में 10,000 से भी ज्यादा लोग इलिसिट यानी कि गैर कानूनी ड्रग इस्तेमाल करके ओवरडोज होकर मौत के शिकार हुए हैं। इस बारे में भी डिटेल में बातचीत करेंगे। एबर्ट्सफोर्ड के एक घर से किसी ने एक छोटे बच्चे को एक विंडो से यानी खिड़की से किडनैप करने की कोशिश की। पुलिस का कहना ऐसा लगता है कि ये चाइल्ड अबडक्शन का केस है। इस बारे में इंक्वायरी चल रही है गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे जो बाइडेन की डेमोक्रेट्स की, उन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पर साइन की है। तो इस बिल में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रोविजंस है और कौन कौन सी कंडीशंस अब लग सकती हैं? गौरव जी, ये जो $740 बिलियन के जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है गौरव जी, ये अमेरिका के लिए एक हिस्टोरिक एक्ट है गौरव जी। सेनेट में पास किया गया है। सेनेट में एक्चुअली ये 50-50 टाइड था,
और फिर वहाँ सेनेट के जो चेयरपर्सन है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कास्टिंग वोट डालकर इसको पास करा दिया, और हाउस ऑफ रेप्स ने भी इसको पास कर दिया गौरव जी, वहाँ पर डेमोक्रेट्स का मेजोरिटी। और अब जो प्रधान है जो बाइडेन, उन्होंने इस एक्ट को साइन कर दिया है गौरव जी। इस एक्ट से ऐसा बतलाया जाता है कि क्लाइमेट के ऊपर जो कंट्रोल लाया जा सकता है, क्लाइमेट कंट्रोल हम कर सकते हैं थोड़े कुछ इसमें जिस तरह के कानून है। ये पैकेज गौरव जी जो है, इसको नाम तो इसके इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, लेकिन इसमें प्रोविजंस जो है गौरव जी वो है टैक्सेस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, इसीलिए रिपब्लिकन्स इसके खिलाफ थे। क्लाइमेट चेंज जो है उसको उसका सामना करने के लिए इसमें कई प्रोविजंस है गौरव जी। और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है उनके दाम जो है वो कम किए जाएंगे, उसमें इसमें के लिए प्रोविजंस है। गौरव जी, जो प्रधान जो बाइडेन ने ये एम्फसिस दी है कि ये इस बिल से जो डेफिसिट है उसे कम किया जाएगा तथा इन्फ्लेशन को घटाया जा सकता है। और कई इकोनॉमिक मॉडल है गौरव जी, जिसमें ये बतलाया जाता है कि इन्फ्लेशन तो इसके साथ कम होगा, लेकिन गौरव जी साथ साथ में जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक्शन भी इसमें इसमें इन्वॉल्व है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इस एक्ट के नीचे जो $740 बिलियन का एक्ट है, लेकिन इसमें से $370 बिलियन गौरव जी उन इनिशिएटिव्स में इस्तेमाल किए जाएंगे कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाउस रिडक्शन के लिए और गैस एमिशंस को रोकने के लिए $370 बिलियन, यानी कि ये पूरे एक्ट के 740 बिलियन में से कम आधे क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी के लिए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ केयर स्पेंडिंग गौरव जी 98 बिलियन से इंक्रीज किया जाएगा। एक 15% मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेशंस के ऊपर स्थापित किया जाएगा, और वो कॉर्पोरेशंस जिनकी इनकम है $1 बिलियन से ज्यादा उनकी सालाना प्रॉफिट है, तो उनके ऊपर कम से कम 15 बिलियन, माफ करना 15% का मिनिमम टैक्स होगा, यानी कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। और फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी जो है उसको ये हक मिल जाएगा, यानी कि जो उनकी फेडरल हेल्थ मिनिस्टर है, कि वे जो ड्रग्स है, जो एक्सपेंसिव ड्रग्स है मेडिकेयर के लिए, वो उनकी दाम को जो है वो नेगोशिएट कर सकेंगे। तो ये एक जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इसका नाम है, लेकिन गौरव जी इसमें साथ साथ क्लाइमेट एक्शन भी है, और साथ साथ में कई इनिशिएटिव्स है जिससे कि मेडिकेयर के और दवा के दाम नीचे किए जा सकते हैं। जी, उमेंद्र जी, हम इन्फ्लेशन की बात करें तो कनाडा की बात भी कर लें। थोड़ी सी राहत मिली है, और बैंक ऑफ कनाडा के लिए इसके क्या मायने हैं? गौरव जी, ऐसा सुनने में ऐसा आया है कि कनाडा की जो इन्फ्लेशन है गौरव जी, पिछले जुलाई में, पिछले महीने जो इन्फ्लेशन है थोड़ा से घटी है, घटकर 7.4% हुआ। पहले शायद 7.8% था गौरव जी जून में, लेकिन अब कम होकर 7.4% हो गया है गौरव जी। लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा बतलाया जाता है कि इसका असर बैंक ऑफ कनाडा पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा शायद सितंबर में, अगले महीने, उनको उनका जो रेगुलर रेट इंक्रीज है वो अगले महीने होने जा रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि अगले महीने भी बैंक ऑफ कनाडा एक बार फिर से रेट को ऊपर ले जाएगा, और उसी रकम से ले जाएगा जैसे कि उन्होंने जुलाई में रेट इंक्रीज किया था। करुप जी, स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने ये रिपोर्ट दी है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.6% जुलाई में गिर गया है। और ये इसलिए क्योंकि जो गैस प्राइस है वो नीचे चला गया है, इस बारे में हमने कल भी बात की थी। लेकिन गौरव जी, जो बैंक ऑफ कनाडा है उन्होंने ये सिग्नल दी है, उन्होंने ओपनली तो नहीं कहा, सिग्नल ये दी है कि ये इस इन्फ्लेशन की जो स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको वे नीचे लाएंगे। अपने लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई रिपोर्ट में फेडरल एजेंसी ने ये कहा कि जो प्राइसेस में दाम जुलाई में ऊपर गए हैं उससे थोड़ा कुछ राहत मिला है लोगों को। दिसंबर 2021 के मिलान में थोड़ा कुछ राहत मिला। जब पिछले बार सीपीआई इंडेक्स को ये देखे थे तो सीपीआई वाज 0.1% कंपेयर्ड विद जून, यानी कि 0.1% से नीचे गया है। लेकिन गैस प्राइस गौरव जी नीचे गया 9.2% से जुलाई में, और इसीलिए गौरव जी शायद जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा से नीचे आ गया 7.6% से। लेकिन गौरव जी, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि बैंक ऑफ कनाडा ने इंडिकेट किया है, उन्होंने इशारा दिया है, कहा तो नहीं, उन्होंने इशारा दिया है कि रेट्स
बैंक ऑफ कनाडा अपने रेट्स फिर भी बढ़ाएंगे और ऊंचे रकम से बढ़ाएंगे। गौरव जी, पिछले समय जब उन्होंने रेट बढ़ाया तो शायद 0.75% से रेट बढ़ाया था, उसी रकम का शायद फिर से सितंबर में वे बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएगा। इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मॉर्गेज लेना या लाइन ऑफ क्रेडिट लेना या कार्स के लिए लोन लेना और महंगा हो जाएगा, जिससे लोग पैसे और कम खर्च करेंगे। और शायद बैंक ऑफ कनाडा यही चाहती है, जिससे कि इन्फ्लेशन को और नीचे लाया जा सके। जी, उमेंद्रा जी, सुबह से सारे मीडिया में और पूरे ब्रिटिश कोलंबिया के लिए ये खबर काफी फिर से चिंताजनक है कि ये साल भी रिकॉर्ड कहीं डेथ्स जो इलिसिट ड्रग्स से होती हैं उसमें रिकॉर्ड ना बना दे, तो इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। गौरव जी, इस डिस्टर्बिंग है ही कि इतने ज्यादा लोग जो इलिसिट ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनकी मौत होती है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोग इलिसिट ड्रग यूज करते हुए अपने जान खो दिए हैं। और बीसी में ये जब से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है गौरव जी, ज्यादातर ओपियोड इस्तेमाल करने से ओपियोड यानी गैर कानूनी ड्रग्स इस्तेमाल करने से तब से कम 10,000 लोगों ने अपनी जान खोई है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि ये पिछले 6 साल में जब से बीसी ने ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है ड्यू टू टॉक्सिक ड्रग सप्लाई, तब से लेकर 10,000 लोगों की मौत हुई है। और इनमें से गौरव जी कम से कम 1,090 लोग की मौत जनवरी और जून 2022 में हुई, यानी कि इस साल 6 महीने में ही 1,090 लोगों की मौत हुई है। गौरव जी, और ये प्रीलिम डाटा है बीसी कोरोना सर्विस ने दिया है। गौरव जी, आगे चलकर शायद जो एक्चुअल डाटा आएगा नंबर्स और भी ऊपर होंगे। गौरव जी, और एक स्टेटमेंट में गौरव जी जो चीफ कोरोना है लीसा लापॉन्ट, उन्होंने ये कहा है कि द एवर इंक्रीजिंग टॉक्सिटी ऑफ द अनरेगुलेटेड illicit drug market is taking a heartbreaking toll on the lives and well-being of members of our community. Deaths due to toxic drugs in the first half of 2022 have surpassed the number of deaths experienced in the same period in 2021. इसका मतलब ये है गौरव जी, जितने लोगों की मौत इलीगल गैर कानूनी ड्रग्स लेने से हुई थी 2021 में पहले 6 महीने में, उसके मिलान में इस साल के पहले 6 महीने में और ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गौरव जी, और जी गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इस बारे में कुछ करना चाहिए। कई एडवोकेट्स का ये कहना है कि सरकार को लीगल तौर पर जितने भी इलीगल ड्रग्स हैं उनको लीगल कर देना चाहिए, जिससे कि लोग गैर कानूनी ड्रग्स जो शायद टॉक्सिक हो, कॉन्टेमिनेटेड हो, इस्तेमाल ना करे और उनकी मौत ना हो। जी, उमेंद्रा जी, डाउनटाउन ईस्ट साइड की तरफ जो स्ट्रक्चर्स थे उनको हटाने का काम चल रहा था, कई दिनों से टेंशन बनी हुई है, तो उनके हक में भी लोग आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर आप चाहो तो आकर रास्ते पर टेंट बना लो, फिर ये सवाल करो कि अगर हम यहाँ से जाए तो जाएं कहाँ। गौरव जी, ये ऐसा नहीं कि ये लोग यहाँ से 10-15 साल से रह रहे हैं। ये अभी 2-3 हफ्ते हुए इन्होंने अपना टेंट वहां पर लाकर लगाया है। और गौरव जी, जो सरकारी एजेंसीज है और सिटी ऑफ वैंकूवर है, वे इन लोगों के लिए मकान ढूंढ रहे हैं। गौरव जी, ये नहीं कि आसानी से मकान आ जाएगा कि लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हाउसिंग वो ढूंढ रहे हैं। कई लोगों के लिए उन्होंने हाउसिंग ढूंढा है और कई लोग वहां से जाना नहीं चाहते, वो शेल्टर्स में नहीं जाना चाहते। गौरव जी, ओवरनाइट यानी कि एकदम अचानक से ही सबके लिए घर नहीं मिल जाएगा। लोगों को ढूंढना पड़ेगा उनके लिए खुद का घर, या एजेंसीज उनके लिए घर ढूंढ रहे हैं। गौरव जी, लेकिन फिर भी ये लोग जो वहाँ रह रहे वो तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके एडवोकेट्स हैं वो आकर ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लोग अगर जाए तो जाए कहाँ। तो गौरव जी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो जाए तो सरकार के ये काम होता कि उनके लिए घर ढूंढ के उनको दो, जिससे कि वे जाकर वहां पर रहे, या फ्री में घर उनको ढूंढ को दो। सरकार कोशिश कर रही है, एजेंसीज कोशिश कर रही है कि इन लोगों को घर मिल जाए, मकान मिल जाए। और लेकिन गौरव जी, ऐसा भी बताया जाता है कि कई लोग इनमें से जो है वो सोशल हाउसिंग में नहीं जाना चाहते हैं। जो होमलेस शेल्टर्स है वहां नहीं जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सरकार उनके लिए
कहीं पर अच्छी से मकान ढूंढ कर दे, और ये करना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीसी हाउसिंग के पास भी बहुत लंबी लिस्ट है। लोग कई सालों से बीसी हाउसिंग की यानी कि बीसी हाउसिंग के जो मकान है वो उसको हासिल करने के लिए बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो एकदम से ये नहीं कि सरकार के पास या बीसी हाउसिंग के पास कहीं पर बहुत सारे मकान पड़े हैं कि लोगों को वो दे सके, ये भी एक बड़ी समस्या है। जी उपेंद्रा जी, काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं बॉर्डर्स पर, लेकिन अभी खिलाड़ियों ने एक और ढंग बना लिया है कि अगर अमेरिकन प्लेयर यहाँ नहीं आ सकते तो वो अमेरिका चले जाएंगे। एसएफयू से ये खबर आ रही है। हाँ जी, गौरव जी, अगर आप देखो एनएचएल का सीजन तो अब खत्म हो गया, लेकिन एनएचएल के गेम्स जो चल रहे थे वो तो उस दौरान कई अमेरिकन प्लेयर्स कनाडा में आकर खेले नहीं, क्योंकि वे वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो वे कनाडा नहीं आ सकते थे। तो वे जब उनकी टीम कनाडा आती थी तो वे यहाँ पर नहीं आ सकते थे, उन्हें अमेरिका में ही रहना पड़ता था। अभी गौरव जी, मेजर लीग बेसबॉल जो प्रोफेशनल बेसबॉल का खेल चल रहा है, सीजन चल रहा है, और टोरंटो ब्लू जेज के साथ खेल खेलने के लिए जब कुछ अमेरिकन टीम्स आते हैं तो उनके वो प्लेयर्स, वो खिलाड़ी जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, वो नहीं आ सकते गौरव जी। और गौरव जी, कैंसस सिटी रॉयल्स जो एक टीम है अमेरिका की, वो जब टोरंटो में खेल खेलने के लिए आए ब्लू जेज के खिलाफ, तो उनके आधे से भी ज्यादा खिलाड़ी नहीं आ पाए, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। और इसी तरह गौरव जी, और भी जो गेम्स हो रहे हैं, वो ज़्यादातर हमारे जितने भी गेम्स होते हैं, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, सॉका हो, तो प्लेयर्स गौरव जी अमेरिका में भी रहते, कनाडा में भी रहते हैं, और किसी भी टीम के लिए जो खेलते हैं उन्हें कनाडा आना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है। तो अगर कोई फुली वैक्सीनेटेड नहीं है अमेरिकन, तो वे कनाडा नहीं आ सकते, तो वे आते ही नहीं टीम के साथ। तो इस मामला को सुलझाने के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज की टीम है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम है, उनको ये पता चला कि कई जो टीम्स के साथ वे खेल खेल रहे हैं, उनकी सीजन अभी गौरव जी 2 हफ्ते में शुरू होने वाली है, अमेरिकन फुटबॉल सीजन। तो कई जो टीम्स हैं उनका ये कहना था कि हम साइमन फ्रेजर टीम के साथ फुटबॉल खेलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स वैक्सीनेटेड नहीं है, और हम बॉर्डर क्रॉस करके आ नहीं सकते कनाडा, अगर वे उन्हें आने नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ गौरव जी कि ये सभी जो होम गेम्स थे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के, वो कैंसिल हो जाते। तो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया कि उनकी जितने भी होम गेम्स, यानी कि उनकी जितने भी होम गेम्स बर्नबी और वैंकूवर में होने थे, वो सभी गेम्स वो अक्रॉस द बॉर्डर ब्लेन या बेलिंगम में खेलेंगे गौरव जी। और उनकी होम गेम्स ब्लेन और बेलिंगम में होगा, और अमेरिकन प्लेयर्स को बॉर्डर नहीं क्रॉस करना पड़ेगा, तो कोई गेम्स कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। जी उमेंद्रा जी, हेल्थ सर्विसेज का हाल हमें पता है, कितनी बार हम बात कर चुके हैं। अभी दो खबरें इसके बारे में रिलेटेड सामने आ रही हैं। एक सीनियर महिला को 10 घंटे इंतजार करना पड़ा, उनका हेप जो है वो ब्रोकन था। और दूसरी खबर है कि एक औरत को अपने डायग्नोसिस के लिए कलोना जाना पड़ेगा। तो ये सारी असुविधा कब तक जारी रहेगी? गौरव जी, ये एड्रियन डिक्स से पूछना चाहिए, जो हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ है, उसे जरूर ये सवाल करना चाहिए। अगर आपको मिले, एड्रियन डिक्स सर ही आते हैं हमेशा, मेट्रो वैंकूवर में रहते हैं, वैंकूवर के एमएलए है, उनसे जरूर पूछिए कि एड्रियन डिक्स साहब, मिनिस्टर साहब, कब तक हमारे ये लोग इस तरह से दर्द सहते रहेंगे, उनको एम्बुलेंस समय पर नहीं आती है, डॉक्टर्स मिल नहीं रहे, हम क्या करें इस बारे में। लेकिन गौरव जी, ये जो कहानी है, जिसके बारे में आपने जिक्र की है, वो सरी की है। एक सरी की एक सीनियर महिला को 10 घंटे इंतजार करना पड़ा गौरव जी। हमारे ज्यादा से ज्यादा सुनने वाले लोग सरी डेल्टा में रहते हैं, तो ये आपके साथ भी ये हो सकता है कि 10 घंटा एक बुजुर्ग महिला को इंतजार करना पड़ा है एक एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि उनकी हिप टूट गई थी, उनकी कमर टूट गई थी गौरव जी, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, और वो इंतजार कर रही थी। 10 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ा, तब जाकर कहीं गौरव जी उन्हें इमरजेंसी केयर मिला, एम्बुलेंस आया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। और ये जैक्वी जोइस का कहना है कि वो इस बारे में लोगों को बताना चाहती है, जिससे कि लोगों को मालूम हो कि हमारा हेल्थ केयर और एम्बुलेंस की 911 की सिस्टम की हाल क्या है। जैक्वी जोइस का कहना है कि अगस्त 7 तारीख को वो अपने घर पर चल रही थी जब वो गिर गई और उसकी हिप जो है, उसकी कमर टूट गई। और उन्होंने आपने कॉल किया गौरव जी 911 को 9 बजे रात को, और गौरव जी उनका बेटा वहां आया उनको मदद करने के लिए, और उनके बेटा उनके साथ इंतजार किया, बट कोई एम्बुलेंस नहीं आया।
और मिडनाइट तक कोई एम्बुलेंस नहीं आया। 9 बजे उन्होंने कॉल किया तो 12 बज के रात 3 घंटे बाद भी कोई एम्बुलेंस नहीं आया। 3:30 बजे सुबह गौरव जी जब वो भी मूव नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनकी जो हिप्स थी वो टूटी हुई थी, तो 3:30 बजे सुबह उन्होंने तीसरी बार एम्बुलेंस को कॉल किया गौरव जी। और उन्होंने कहा कि 2 बार एम्बुलेंस के जो डिस्पैचर है, उन्होंने ये कहा कि एम्बुलेंस इज़ ऑन द वे, यानी कि एम्बुलेंस रास्ते में है, आपके घर पहुँचने ही वाला। लेकिन गौरव जी, वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँची नहीं। दे केप्ट सेइंग यस, दे वर ऑन देयर वे, बट दे नेवर केम, जो इसका कहना है। उनका कहना है कि दिस वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज़ they say they are on their way and I don't know whether they are coming or where they're coming from. क्या वो अल्बर्टा से आ रहे हैं, इतनी देर लगा दिया उन्होंने आने में। गौरव जी 9 बजे रात को उन्होंने कॉल किया और अगले सुबह 7 बजे एम्बुलेंस उनके दरवाजे पे पहुंची और जो इसको हॉस्पिटल ले गया। आप खुद ही समझो गौरव जी, ये बुजुर्ग महिला है, इनकी हिप टूट गई, इनको कोई मेडिकेशन नहीं दिया गया, इनको कोई पेन किलर नहीं दिया गया। 10 घंटे ये इंतजार कर रही थी गौरव जी। ये तो इस तरह हो कि अगर जंग के दौरान, वॉर के दौरान लोग जख्मी हो जाते हैं तो भी उनको 10 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ता, उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा उठा लिया जाता है गौरव जी, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और ये महिला सरी में रह रही है, 10 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ा गौरव जी, ये बहुत शर्म की बात है। और ये शर्म की बात उन लोगों के लिए भी है जो हमारे 8 एमएलएज है सरी के सभी सरकारी एमएलआईज, एनडीपी के एमएलआईज और डेल्टा के भी एमएलआई जो है वो भी सरकारी एमएलआई है, और लैंगली के भी एमएलआई है, वो भी सरकारी, सभी एनडीपी के एमएलआई है। फिर भी इतने ज्यादा यहाँ सभी एनडीपी के एमएलआई है, फिर भी हाल सरी का ये है कि अगर आपको कुछ हो गया आपके घर पर तो 10 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा एम्बुलेंस आने से पहले। ये शर्म की बात है, सभी एनडीपी एमएलआईज को शर्म होना चाहिए इस बारे में करो जी। जी, उमिंद्रा जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर है मोंकी पॉक्स के बारे में। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये पेट्स को भी हो सकता है। हाँ गौरव जी, ये रिपोर्ट मिली है कि अभी तक तो हम इस बारे में डर रहे थे कि इंसानों में मंकी पॉक्स फैल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन गौरव जी अब ऐसा बतलाया जाता है कि शायद ये पेट्स में भी फैल सकता है। इंसानों से, या इंसान अपने पेट्स से क्लोज रहते हैं, जो आपके घर कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, उससे आप क्लोज रहते हैं, तो अगर आपको मंकी पॉक्स है तो ये पेट्स में भी फैल सकता है, और पेट से एक दूसरे पेट से फैल सकता है, बहुत तेजी से फैल सकता है गौरव जी। जैसे कि हमने पहले इस बारे में बातचीत की है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे कनाडा पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि ये जो वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस है, पहले ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में रहता था, और अभी दो शायद 3-4 महीने से यूरोप में दो बड़े बड़े रेव पार्टी होने के कारण ये फैल गया सारे दुनिया में। कनाडा में भी फैल गया है, ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में, क्यूबेक में भी है। और गौरव जी ये बीमारी जो है, वैसा बतलाया जाता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये यंग आदमियों में, नवयुवकों में, आदमियों में, मेल्स में ये बीमारी फैलता है। ज्यादातर उन आदमियों में जो आदमी के व्यक्तिगत यानी पर्सनल रिलेशंस और आदमियों के साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल आदमियों में फैलता है, लेकिन ज्यादातर ये यंग आदमी, और ये वही यंग आदमियों में फैलता है जो आदमियों की और आदमियों के साथ होता है। और गौरव जी, लेकिन WHO का भी ये कहना है, पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि अगर आपको ये वायरस है तो आपसे कोई और अगर आपके बहुत क्लोज रहे, उस तक ये फैल सकता है, उस व्यक्ति तक फैल सकता है। और अगर आपके पेट्स है घर में और पेट्स आपके साथ रहते हैं और आपके साथ खेलते हैं तो पेट्स तक भी ये बीमारी फैल सकता है। जी, उमिंद्रा जी, एक और खबर थी, इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी, मेडिकली असिस्टेड डेथ के बारे में। तो अभी एक वेटरन्स अफेयर्स का कहना है कि इसके बारे में कुछ वर्कर्स ने बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से वेटरन से बात की। तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, रिपोर्ट्स में ये सब बताया जाता है कि वेटरन अफेयर्स का कहना है, वेटरन अफेयर्स ने ये कहा है कि उनके एक वर्कर ने गैर कानूनी से और इनअप्रोप्रिएटली, यानी कि उन्होंने इनअप्रोप्रिएटली एक वेटरन को से ये इस बारे में बातचीत की है कि अगर लोग खुश नहीं होते अपने जिंदगी से तो वे शायद अपने जान खुद ले सकते हैं। इसको कहते हैं लीगल सुसाइड या असिस्टेड सुसाइड गौरव जी। लेकिन जो ये लीगल सुसाइड होता है गौरव जी, ये ज्यादातर डॉक्टर्स के सलाह देने पर ही लिया जाता है, और डॉक्टर्स उन लोगों को ही ये सलाह देती है गौरव जी, कानूनी तौर पर
जो लोग बहुत ही पीड़ित होते हैं, जिनको अच्छा होने की, रिकवर होने की कोई संभावना नहीं है, और जो गौरव वे लोग जो बहुत ही दर्द में रहते हैं, जिनको हर दिन हर मिनट दर्द में रहना पड़ता है, पेन में रहना पड़ता है, उनको ही शायद ये सलाह डॉक्टर्स देते हैं। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि किसी वेटरन अफेयर्स के किसी कर्मचारी ने एक वेटरन को, यानी कि एक रिटायर्ड सैनिक जो जख्मी है लेकिन फिर भी रिकवर कर रहे हैं, उनको इनअप्रोप्रिएटली ये सलाह दी है कि यहाँ पर लोगों के ये हक है कनाडा में, अगर वे चाहें तो लीगल सुसाइड कर सकते हैं। वेटरन अफेयर्स का कहना है कि इस कर्मचारी को इस तरह से इस वेटरन से बातचीत नहीं करना चाहिए था गौरव, और इस बारे में इंक्वायरी जारी है। जी, उमेंद्र जी, पिछले कई महीनों से खबर पढ़ता आ रहा हूँ कि ग्रेफिटी जो है वो पूरा सिस्टम खराब कर देती है। कई रेशियली मोटिवेटेड ग्रेफिटीज भी हमने देखी, लेकिन अभी एक और अच्छी खबर आ रही है कि लीगल ग्रेफिटी वॉल बना दी गई है, तो काफी आर्टिस्ट ने उसमें भाग लिया। गौरव जी, हाँ, ये ग्राफिटी जो होती है, वो जो लोग कुछ स्लोगन्स लिख देते हैं, कुछ मैसेजेस लिख देते हैं, ड्राइंग्स कर देते हैं, चाहे वो अच्छे हो या नहीं हो, वो लिख देते हैं, दीवार में लिख देते हैं, आपके जो वॉल्स होते हैं, आपके फेंस होते हैं, उसमें लिख देते हैं, और जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स के दीवार में, वॉल में लिख देते हैं। तो इसको ग्राफिटी कहते हैं गौरव जी, और ये गैर कानूनी है, आप ये कर नहीं सकते। और ऐसा बताया जाता है कि वैंकूवर में, डाउनटाउन वैंकूवर में भी कई जगह पर ग्राफिटी है, जिसे रोजाना जो सिटी ऑफ वैंकूवर है, उनके जो कर्मचारी है, उनको मिटाना पड़ता है। लेकिन अब वे लोग जो ग्राफिटी पेंट करना चाहते हैं या ग्राफिटी लिखना चाहते हैं, मैसेज लिखना चाहते हैं, उनके लिए गौरव जी, सिटी ऑफ वैंकूवर में एक नया वॉल क्रिएट किया गया, दीवार क्रिएट किया गया, जहां पर वे लीगली जाकर अपने ग्राफिटी को वहां लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे, जो भी ड्राइंग करना चाहते कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा गौरव जी। जेमी हाइडी गौरव जी, जिसका नाम स्मोकी भी है, और उसका कहना है कि वे इस बात से बहुत ही खुश है कि वे पहले स्ट्रीट आर्टिस्ट है जिन्हें एक बैकलाइन में 133 वेस्ट पेंडर स्ट्रीट में एक बैकलाइन है, वहां पर एक दीवार है, वॉल है, और वहां पर वो जाकर अपने ग्राफिटी को उन्होंने ड्रॉ किया, जो भी कुछ वे लिखना चाहते थे लिखे वहां पर। एनीबॉडी इज अलाउड टू कम हियर एट एनी टाइम एंड पेंट ऑन द वॉल विदाउट गेटिंग अरेस्टेड, स्मोकी ने न्यूज वालों को बताया। यानी कि अगर आप ग्राफिटी किसी दीवार में, किसी वॉल में, किसी बिल्डिंग के वॉल में आप लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल किया जा सकता है। लेकिन इस 133 वेस्ट पेंडा के बैक लेन में आप जाकर वहां पर जो वॉल है, लीगली तौर पे जो भी लिखना चाहे, जैसे लिखना चाहे, जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये शायद पहली बार है दुनिया में मैंने सुना कि इस तरह का लीगल ग्राफिटी वॉल बनाया गया है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि क्लोवरडेल में 4 जगह पर शायद कुछ आग लगाई गई थी जानबूझकर, तो उसकी जांच हो रही है। हाँ गौरव जी, ये अभी जो मौसम चल रहा है, हमारी जो गर्मी का मौसम है, और गौरव जी यहाँ पर अभी लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि आप आग मत लगाइए, या आप ऐसा किसी काम भी मत कीजिए जिससे कि आग लग सके गौरव जी। लेकिन और बीसी के जो फायर सर्विस है, इस बारे में पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करते ही रहती है, लेकिन गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि क्लोवर डोइल में 4 ब्रश फायर्स, यानी 4 जंगल में आग जो लगाए गए, जानबूझकर लगाए गए, शुरू किए गए, और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है गौरव जी। गौरव जी, पुलिस और फायर फाइटर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये 4 ब्रश फायर्स जो है कैसे शुरू हुए, और ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार की सुबह शुरू की गई, सुबह सुबह गौरव जी। कोई 2 से लेकर 2:30 बजे के बीच मंगलवार की सुबह सरी आरसीएमपी और सरी फायर सर्विस को ये रिपोर्ट मिली कि 177 बी स्ट्रीट और 58 ए एवेन्यू के पास एक आग लगी है, तथा साथ साथ में 176 ए स्ट्रीट और 59 एवेन्यू के पास भी एक आग लगी है, 173 ब्लॉक में, और 173 ब्लॉक ऑफ 60 एवेन्यू में भी आग लगी है गौरव जी। 172 ब्लॉक ऑफ 61 एवेन्यू में
भी आग लगी है। तो ये 4 आग गौरव जी यही आस-पास लगे हुए थे। 61 एवेन्यू, 60 एवेन्यू से लेकर 58 ए एवेन्यू तक और 177 स्ट्रीट से लेकर गौरव जी 173, 174 स्ट्रीट तक। तो उस बीच में ये 4 आग लगे थे। ये जो 4 आग थे गौरव जी फिर फैल कर एक ट्रैवल ट्रेला है जहाँ पर लोग कुछ लोग रह रहे थे, ऑक्यूपाइड था, उसके अंदर लोग थे, वहाँ पर भी फैल गया और ट्रैवल ट्रेला में भी आग लग गया, पुलिस ने एक स्टेटमेंट में कहा। उनका कहना है, पुलिस का कहना है कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा आग लगने का मतलब केवल एक ही है और वो ये है कि ये आग जो है चारों आगों को जानबूझकर लगाई गई थी। We want to encourage everyone who resides in the area to be extra vigilant and report any suspicious activity to the public. Yes, कर्नल वेनेसा मन ने एक रिलीज में कहा, आरसीएमपी के कॉर्पोरल वेनेसा मन ने कहा। गौरव जी, पुलिस का कहना है कि उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं क्लोवरडेल में, वो बच के रहे और अगर उनको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है तो तुरंत ही पुलिस को कॉल करें। जी, उमेंद्रा जी, मौसम कैसा रहेगा? गर्मी दोबारा फिर से आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ खबरों से। गौरव जी, आपको एनवायरनमेंट कनाडा के लिए काम करना चाहिए। बिना किसी हरड़ा के ही आपको मालूम है कि गर्मी का मौसम आ रहा है और गौरव जी हाँ, ज़रूर हीट वार्निंग दी गई है और इस आने वाले हफ्ते में ये हफ्ते में जो गर्मी का मौसम है वो मेट्रो वैंकूवर में और फ्रेजर वैली इलाके में बढ़ जाएगा माफ करना। टेम्परेचर जो है गौरव जी बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है आज और कल यानी कि वेंसडे और थर्सडे को। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि ये हफ्ता जो होगा ये मेट्रो वैंकूवर फ्रेजर वैली के लिए सिजलिंग होगा, गर्मों से सिजलिंग होगा। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा ने एक हीट वार्निंग पोस्ट की है गौरव जी, ये कहते हुए कि टेम्परेचर्स could reach as high as 35 degrees और some parts of the region। और ये एजेंसी का ये भी कहना है कि टेम्परेचर ज्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस रहेंगे इनलैंड यानी कि इंटीरियर बीसी में और जो समुद्र के आसपास जो टेम्परेचर होंगे वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस गौरव जी वेंसडे और थर्सडे को। और गौरव जी जो हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे रहेगा वो लेट आफ्टरनून में होगा यानी कि शाम के समय होगा टू लेट आफ्टरनून टू अर्ली इवनिंग अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट। और द एजेंसी ने ये भी वार्निंग दी है गौरव जी की एक जो एक्सट्रीम हीट हो सकता है वो सभी को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो रिस्क है वो ज्यादातर यंग बच्चों के लिए है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है तथा ओल्डर अडल्ट के लिए यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए है और वे लोग जिनको क्रोनिक इलनेस है और वे लोग जो बाहर काम करते हैं या एक्सरसाइज बाहर करते हैं। गौरव जी जो हीट इलनेस है उनका इम्पैक्ट जो होता है इफेक्ट जो होता है वो होता है स्वेलिंग, रैश होता है, क्रैम्प्स होते हैं, फेंटिंग होता है, हीट एग्जॉस्शन होता है, हीट स्ट्रोक होता है तथा साथ साथ में कोई जो आपको हेल्थ कंडीशन है वो और भी बुरा हो जाता है। तो इस हफ्ते गौरव जी ज्यादातर आज यानी कि वेंसडे और थर्सडे तक आप बचकर रहिए, घर के अंदर रहिए, एयर कंडीशन में रहिए या कूलिंग सेंटर्स जो है मेट्रो वैंकूवर फ्रेजर वैली में वहां पर आप जा सकते हैं जब तक कि हीट ज्यादातर शाम के समय आफ्टर लंच से या जब तक सूरज डूब ना जाए तब तक आप बच के रहिए गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक और जो धोखाधड़ी है उसका मामला सामने आ रहा है। बीसी बीसी के कुछ लोगों ने $6 लाख की धोखाधड़ी की है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी ये इस बारे में इंक्वायरी चल रही है लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टर्स को 600,000 से उन्हें पागल बनाकर उनका पैसा उनसे लूट लिया गौरव जी। और गौरव जी ये जो मनी है उन्होंने ये जो 3 लोगों ने लोगों को पागल बनाया था, इस पैसे को उन्होंने अपने पर्सनल जो कर्जा था उसको भरा और बिल्स था उसको भरा था गौरव जी। ये 3 जो आदमी हैं इस इनके खिलाफ इंक्वायरी की गई है गौरव जी और ये लोगों को इन्वेस्टर्स को ये बता रहे थे कि वे एक बड़े कंपनी को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो बैटरी बिजनेस में होगी और इससे लोग बहुत हैप्पी हो गए, वो सोचे उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और उन्होंने अपने पैसे सब कुल मिलाकर 600,000 इन्वेस्ट किए गौरव जी। लेकिन ये एक बोगस स्कीम था और इन तीनों आदमियों ने ये 600,000 से अपने जो पर्सनल कर्जा था वो भरा, पर्सनल डेट्स था वो भरा। बीसी सिक्योरिटीज कमीशन गौरव जी ने ये पाया है
कि 2015 में 2015 में जॉन सैंड, जेलोन चार्ल्स और क्रिस्टोफर गोल्स्टन और साथ साथ में कैरोल एक्स, ये चारों ने दो इन्वेस्टर्स को ये बतलाया कि वे एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर वे इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बिजनेस जो होगा वो, उनका कहना था कि वे जिंक एयर फ्यूल सेल बैटरीज बनाकर बेचेंगे और इससे बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। तो अपने डिसीजन में सिक्योरिटीज कमीशन ने ये कहा है कि ये पता चला बाद में कि ये जो आदमी थे ये सेपरेट टाइप्स ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहे थे, जिससे कि वे लोगों को पागल बनाकर पैसा कर सकते। सबसे पहला कसूर उनका ये था कि वे जो इन्वेस्टर्स थे उनसे झूठ बोल के उनके पैसे लेकर, लेकिन कंपनी में नहीं इन्वेस्ट किया, वे खुद अपने पर्सनल कर्जा पे ऑफ कर दिए। जी उमेंद्रा जी, अमेजॉन थर्ड पार्टी सेलर फीस बढ़ाने जा रहा है, तो पहले महंगाई हो रही थी, चीजों की कीमतें तो पहले ही ज्यादा हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा गौरव जी, अमेजोन से आप जब खरीदते हैं सामान तो अमेजोन को एक सेलर फीस मिलता है, उनको कमीशन मिलता है गौरव जी, एक तरह का। और ये थर्ड पार्टी सेलर फीस वे बढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब यही होगा कि आप जो कुछ सामान खरीद रहे हैं अमेजोन पर, वो और महंगा हो जाएगा गौरव जी। ये अमेजोन जो ये चार्जेस बढ़ा रहे थर्ड पार्टी सेलर फीस, वो भी हाल में बढ़ाए थे और अब वे और बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में वे मर्चेंट्स के लिए एक हॉलिडे फी भी ऐड कर रहे हैं, जो मैचेंस कंपनी के यानी कि अमेजोन के फुलफिलमेंट सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं टू पैक एंड शिप आइटम्स टू कस्टमर्स। यानी कि अमेजोन अगर आपके कंपनी के लिए आपके आइटम्स को पैक करके शिप करता है तो और ज्यादा फीस करना पड़ेगा। अक्टूबर 15 से लेकर जनवरी 14 तक गौरव जी, जो सेलर्स है उनको 35 सेंट्स पे आइटम सोल्ड इससे चार्ज किया जाएगा, 35 सेंट्स पे आइटम। और साथ साथ में गौरव जी यूएस और कनाडा में जो भी शिपिंग हो रही है उसका फीस भी बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब यही होगा गौरव जी, ये कॉस्ट है जो वो कस्टमर्स पे पास ऑन कर दिया जाएगा, और ज्यादा महंगाई में आपको अमेजोन पे सामान मिलेंगे। और आप देखिए गौरव जी, इसको हॉलिडे फीस ये कहते हैं। अक्टूबर 15 से लेकर जनवरी 14 तक, जब क्रिसमस और हॉलिडे का पीरियड होता है, उस दौरान ये फीस चार्ज किया जाएगा। जी उमेंद्रा जी, सरी की राजनीति की बात करते हैं। जैक हुंडल ने कल मना कर दिया कि वो अगली इलेक्शंस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरी कनेक्ट के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि पिछले 4 साल में जैक हुंडल जो एक्चुअली अननोन थे इन पॉलिटिक्स, लेकिन वे अपने नाम कमा लिए पिछले 4 साल में। और कई लोगों का ये विश्वास था कि शायद उसकी जीत एक बार फिर से होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे सरी कनेक्ट के साथ रहेंगे ही, लेकिन इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होंगे अक्टूबर में। जी उमेंद्रा जी, ननायनो में एक व्यक्ति था जिसने एक टीन की हत्या की थी, तो उसके बारे में पूरी रिपोर्ट अब क्या सामने आ रही है? स्वरूप जी, ये इस टीम की हत्या 5 साल पहले हुई थी और अब जाकर इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है, और इन्होंने कोर्ट में ननाइमो में गिल्टी प्ली ली है गौरव जी, 5 साल बाद। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि स्टीवन बेकन जो है उन्होंने बीसी सुप्रीम कोर्ट में पिछले सोमवार को गिल्टी प्ली ली है। ये सेकंड डिग्री मर्डर की चार्ज है गौरव जी, और इसकी ऑटोमेटिक सेंटेंस जो है, ऑटोमेटिक लाइफ सेंटेंस से माफ करना, और 10 साल तक इनको प्रोबेशन नहीं या पैरोल नहीं मिल सकता गौरव जी बेकन को। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इस बेकन के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मकलाया चैंग की हत्या 2017 में किया था। चैंग ननाउमो की रहने वाली थी और मार्च 17 तारीख 2017 में वह अचानक से गायब हो गई और पुलिस उनको इंक्वायरी करने लगी। बाद में गौरव जी उनकी लाश 2 महीने बाद मिली, यानी कि मई में उनकी लाश मिली। बेकन को गौरव जी न्यू ब्रंसविक में गिरफ्तार किया गया 2019 में, कुछ और चार्जेस के लिए, इस चार्जेस के लिए नहीं। लेकिन ननानो आरसीएमपी ने एक नेशनल अपील जारी की उसकी उसके बारे में, और फिर न्यू ब्रंसविक से ये रिपोर्ट आया कि उन्हें न्यू ब्रंसविक में किसी और चार्ज में गिरफ्तार किया गया है, और वे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे, उन्हें अरेस्ट करके यहाँ लाया गया
और अब उन्होंने ये गिल्टी प्ली ले ली है गौरव जी। उनकी नेक्स्ट अपीयरेंस जो है कोर्ट में अगस्त 29 को होगा, जब उन्हें सेंटेंस किया जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि सेकंड डिग्री मर्डर का एक ही कॉन्विक्शन होता है, एक ही सेंटेंस होता है, वो उम्र कैद की सजा। और इस उम्र कैद की सजा में 10 साल तक कोई पैरोल नहीं। उमेंद्रा जी, अगर कोई महिला ट्विटर पर अपना अकाउंट बना ले तो उसको जेल हो सकती है, ये मैंने पहली बार सुना है। अगर आप सऊदी अरेबिया में हो या रशिया में हो या कहीं और ऐसे देश में हो जहां पर गौरव जी डिक्टेटरशिप होता है, तो ऐसा जरूर हो सकता है। और यही हाल हुआ है गौरव जी एक महिला का, जिन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट, गौरव जी सऊदी अरेबिया की रहने वाली महिला है, इन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट खोली और इसको अब 34 ईयर्स के लिए जेल की सजा मिली है गौरव जी। और गौरव जी ये महिला है सलमा अल शिहाब और ये लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। और इनके खिलाफ चार्ज लगाया गया है कि ये इन्होंने डिसिडेंट्स की और एक्टिविस्ट की जो ट्वीट थी वो फॉलो कर रही थी अपने ट्विटर अकाउंट से, और उनकी कई ट्वीट को, एक्टिविस्ट की कई ट्वीट्स को उन्होंने गौरव जी रीट्वीट किया है। और ये सऊदी स्टूडेंट जो लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ रही है गौरव जी, वे अपने घर सऊदी अरेबिया हॉलिडे के लिए गई और उन्हें गिरफ्तार करके 34 ईयर्स इन प्रिजन की जेल की सजा मिली गौरव जी। क्योंकि उनके पास ट्विटर अकाउंट, उनका एक ही कसूर था, उनका कसूर उनके ये था कि आपके पास एक ट्विटर अकाउंट है तो आपको 34 ईयर्स की जेल की सजा मिलेगी गौरव जी। ये सेंटेंसिंग जो थी ये सऊदी अरेबिया के स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट द्वारा दी गई, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रधान जो बाइडेन सऊदी अरेबिया पधारे हुए थे, उसके कुछ दिनों बाद ही इस महिला को 34 ईयर्स की जेल की सजा मिली है। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।